गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, वास्तविक जीवन क्या है और जीने की कला क्या है, जिसको इंग्लिश में आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे आज। संसार में बहुत लोग वास्तविक जीवन क्या है उसको नहीं जानते। जो हमको जन्म मिलता है और जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में आयु मिलती है, अधिकांश लोग इसी को जीवन समझते हैं, लेकिन ये वास्तव में जीवन नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राणियों में मैं उनका जीवन हूँ। जब किसी को जीवन प्राप्त होगा या जब भी किसी को जीने की कला आएगी तो वो भगवान कृष्ण के जैसा होगा। इस तरह का जीवन उसको होगा जब वास्तविक जीवन मिलेगा। तो हम जिसको जीवन समझते हैं, जब तक हमारी दृष्टि उसी पर केंद्रित रहेगी कि यही जीवन है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तब तक हम उस जीवन को नहीं देख सकते जो अनंत जीवन है, वास्तविक जीवन है। और जब तक अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक जीने की कला हमको नहीं आ सकती। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं जो इस धरती पर जीते हैं। एक तो जैसे कंस जिए, रावण जिए, कुंभकर्ण जिए, हिरण्यकश्यप जिए, इसी कैटेगरी में आने वाले बहुत से मनुष्य, उनका एक जीवन है। उनके जीवन का भी अपना उद्देश्य है। जो अपने को ही सब कुछ मानते हैं, दूसरे को नष्ट करो। एक तो जीने का एक तरीका संसार में प्रचलित है। और दूसरा जीवन है बुद्ध का जीवन, महावीर का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन, भगवान राम का जीवन और हजारों महर्षियों का, ऋषियों का जीवन। जितने भी संत हुए हैं उनका जीवन। तो इन दोनों में वास्तविक जीवन किसके पास है? जो महापुरुष होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, संत होते हैं, जो भगवान में जीते हैं, जो परमात्मा में जीते हैं, वास्तविक जीवन उन्हीं के पास है। जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राणियों में मैं उनका जीवन हूँ। अगर आप सबके पास कृष्ण है तो कृष्ण जैसा जीवन आपका है नहीं है। तो अभी हम उस अनंत जीवन को, वास्तविक जीवन को नहीं जानते, जिसके लिए हम इस क्षुद्र जीवन में, लघु जीवन सम्मत पंचदशा, इस छोटे से जीवन में, ये 50 साल, 60 साल, 80 वर्ष की आयु का जो समय है, ये नष्ट होने वाला जो समय है, शरीर है, जीवन है, इसमें आने के बाद यदि हम वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं करते तो फिर अभी हमको जीने की कला नहीं आती है। अब प्रश्न उठता है कि इस जीवन में उस जीवन की कला कैसे आए। इस छोटे से जीवन में मनुष्य शरीर की आयु निश्चित है, इसमें वो कला कैसे आती है जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराती है। तो इस धरती पर मनुष्य एक क्या है? ये एक सीढ़ी है। नर तन सम नहीं कौने देही और जीव चराचर जाचत जेही। शरीर बहुत है, 84 लाख योनियां है, लेकिन उन सब में श्रेष्ठतम जो शरीर है वो कौन है? मनुष्य तन, नरतन उसको कहा गया है। नरतन, स्वर्ग नर्क अपवर्ग नशेनी, ये सीढ़ी है। नीचे नरक को चले जाओ, ऊपर स्वर्ग को चले जाओ, इन दोनों से मुक्त होकर के वैकुंठ को चले जाओ। तो सभी जीव, ये मनुष्य जब धरती पे जन्म लेता है तो इसके सामने दो विकल्प होते हैं। जीवन जीने के दो विकल्प होते हैं। एक तो इसके सामने बुद्ध जैसे महापुरुषों की जीवनी है, संत कबीर की, संत ज्ञानेश्वर की, संत तुकाराम की, भगवान कृष्ण, महावीर, ये जो महापुरुष हैं, एक तरफ तो इन सब महापुरुषों का लोक है, इनका जीवन है, वो भी इसके सामने सुनता है, पढ़ता है सत्संग में। तो एक तो उधर जाता है और एक इस मनुष्य बीच में खड़ा है, इसके अंदर खिंचाव है, एक तनाव है, और नीचे की तरफ पशु पक्षी कीट पतंग।
नीचे वाले लोग भी खींचते हैं उसको, नीचे की तरफ भी उसको जाने का मन होता है। पशुओं के लोग का क्या है कि पशु पक्षी कीट पतंग उनको जो होना था वे हो चुके, जो प्राप्त करने आए थे, जो उनको होना था वे हो चुके, अब कुछ होने वाले नहीं है। शेर पहले भी जंगल में रहता था, शिकार करता था, आज भी वही स्थिति है। पक्षी पहले भी घोंसला बनाते थे, आज भी बनाते हैं। पशु पहले भी चारा खाते थे, आज भी चारा खाते हैं। उनको जो होना था वो हो गए। अब दूसरा लोग क्या है, महात्मा बुद्ध का, भगवान महावीर का, महापुरुषों का लोग, बुद्धों का लोग, उधर भी इसका मन चलायमान होता है कि अगर इधर चला जाता तो बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। तो बीच में ये मनुष्य विचार करता रहता है। तो नीचे के लोगों के अनुसार तो जीवन उसका चल ही रहा है। भूख है, प्यास है, जन्म है, मृत्यु है, रोग है, भय है, ये सभी जीवों में पाया जाता है और ये मनुष्य में भी पाया जाता है। मनुजते देह असुर साधु सराहत और सो सने सीपी के। मनुष्य शरीर की सराहना साधुओं ने क्यों की? क्योंकि उस शरीर में आप भगवान से प्रेम कर सकते हो, भगवान को पा सकते हो, उस अनंत जीवन की तरफ चल सकते हो, जीने की कला सीख सकते हो। और अगर उधर नहीं चल रहे हैं तो पशु पक्षी कीट पतंगों की तरह उसका जीवन है। जैसे वो भी अपना बच्चे पैदा करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं, वैसे मनुष्य भी भोजन इकट्ठा किया, अपना संतति पैदा किया, धंधा पानी किया, मर गया। तो पशु पक्षी में और मनुष्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसके पास जीने की कला है ही नहीं। तो जीवन बीत जाता है, जीने की कला नहीं आती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन को जो लोग जीवन मानते हैं और इसी में जीने की कला सिखाते हैं, वो अभी जीवन को नहीं जानते। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जीवन नहीं है, ये रोज रोज मरने की प्रक्रिया है। जैसे व्यक्ति जन्म ले लिया तो उसका एक दिन 80 वर्ष की आयु है तो उसका एक दिन कम हो गया। जन्म लेने के साथ ही मरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख स्तुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक खानी और जीवत सब सम 14 प्राणी। अब ये 14 जो दुर्गुण है वो किस व्यक्ति के अंदर नहीं है? कौल मतलब जो रोगी है, काम बस कामनाओं के बस में कौन नहीं है, कृपिन जो कृपण है मतलब देना नहीं चाहता है, ये सब के अंदर दुर्गुण होता है। विमूढ़ा जो विशेष रूप से मूढ़ है, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अत्यंत दरिद्र है। अति दरिद्र का मतलब नहीं है कोई गरीब है, अंबानी भी अति दरिद्र हो सकते हैं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा इच्छाएं, जिसका मन दर दर भटक रहा है, वही अति दरिद्र है। तो ज्यादा इच्छा किसके पास होगी? जिसको ज्यादा धन कमाना है। तो अत्यंत दरिद्र कोई गरीब आदमी नहीं होता है। अत्यंत दरिद्र रावण था जिसके पास सोने की लंका थी। अत्यंत दरिद्र कौन था? रावण था। अंगद ने कहा, अंगद ने रावण को ये 14 प्राणी के नाम बताए, उसमें से अति दरिद्र कौन था? रावण था। लंका सोने की थी लेकिन फिर भी इच्छा थी, और इच्छा थी स्त्री प्राप्त करने की, तभी सीता जी का अपहरण करके ले आया। इतना इच्छा क्या थी? सोने की सीढ़ी ऊपर स्वर्ग तक लगाने की। तो जो इच्छाओं के साथ मरता है, जीवन भर इच्छा ज्यादा जिसकी होती है, वो अत्यंत दरिद्र होता है। वो क्या है? वो जीते जी भी मुर्दा है, उसका जीवन मृत्यु के समान है। और ये गुण दुर्गुण सबके अंदर पाए जाते हैं। तो अति दरिद्र अजसी जिसका यश समाप्त हो गया वो भी मुर्दा है। अति बूढ़ा जो अत्यंत जर्जर है, 80 साल का हो गया, वो तो मुर्दा ही समझ लो उसको। सदा रोगवश निरंतर रोग ने घेर लिया है। पहले टीबी के रोगी होते थे, अभी और तमाम प्रकार के रोग हैं, तो वो तो केवल पड़ा हुआ है, उसके मर जाने में भला ये मरा ही हुआ है। सदा रोगवश संतत क्रोधी, निरंतर क्रोध करता है, रोज क्रोध करता है। लोग क्रोध से परेशान रहते हैं, सुबह से शाम तक 10 लोगों से झगड़ा कर लेता है, वो भी मुर्दा है। विष्णु विमुख जो भगवान के विपरीत चलता है, जो शास्त्र के विपरीत है, भगवान के विपरीत है, बोलता है भगवान है ही नहीं, संसार स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है केवल भोग भोगने के लिए, वो भी मुर्दा ही है। श्रुति संत विरोधी जो संतों की नीति का विरोध करता है, निंदा करता है, वो भी मुर्दा है। श्रुति का विरोध करता है, वेदों का जो मार्ग है भगवान का, उसका विरोध करता है, वो भी मुर्दा है।
तन पोषक निंदक अखानी, जो अपने शरीर को ही पोषण में लगा हुआ है। सेवय लखन सिया रघुवीर है और जिम अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण जी सेवा करते थे भगवान राम की, कैसे करते थे? जैसे अविवेकी और मूढ़ पुरुष सुबह से शाम तक शरीर के ही फैशन में लगा रहता है, वो भी मुर्दा ही है। तो ये दुर्गुणों में से एक अनेक दुर्गुण सबके पास है। तो ये सब प्राणी क्या है? सब मुर्दा है। इसी बात को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो ये समझता है कि हमने जन्म ले लिया, जीवन प्राप्त हो गया, तो वो धोखे में है। जीवन प्राप्त नहीं हो गया। जन्म लेने से जीवन प्राप्त नहीं होता है। जन्म लेने से जीवन के जो क्षण है, आयु है, वो कम होती है, मृत्यु प्राप्त होती है। और धीरे धीरे जन्म लेते ही व्यक्ति मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। और एक समय आता है 80 साल में, राम नाम सत्य। कुछ लोग पहले भी चले जाते हैं। संस्कार के आधार पर ये शरीर है। शरीर ये जरूरी नहीं है कि 80 वर्ष के होकर ही आप मरोगे। शरीर संस्कारों पे आधारित है और संस्कार मन पे आधारित है। यदि 4 दिन का संस्कार है तो 4 दिन में शरीर छूट जाएगा। ये वस्त्र पुराना हो गया। 80 साल का होगा तब पुराना होगा, ऐसी बात नहीं है। 4 दिन का आपका संस्कार है तो 4 दिन में वस्त्र पुराना हो गया। 4 दिन बाद जन्म लेना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो जैसे ही जन्म लेता है व्यक्ति, मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये जो क्षणिक जीवन है, इसको जीवन समझने की भूल न करें। यदि इस पर ही हम दृष्टि लगाए रह गए कि यही जीवन है, तो हमको उस वास्तविक जीवन की खोज हम कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी खोज बुद्ध ने की, महावीर ने की, कबीर ने की। उस जीवन की तरफ हमारी आंख ही नहीं जाएगी, हम इसी को जीवन समझ लेंगे। तो ये बहुत बड़ा धोखा रहता है व्यक्ति के साथ कि वो पैदा हो गया, फिर उसको ही वो जीवन मानता है और जीने की कला उसी में सीखता रहता है। उसी में लोग बताते रहते हैं, हंस के जियो, खुशी होके जियो, ये 50 बात, लेकिन कोई कला आती नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही नहीं है। अगर आप इसमें रह करके यदि आप अनंत जीवन की खोज करोगे, तब जीने की कला आएगी। क्योंकि पहले तो जीवन होना जरूरी है, फिर उसके बाद उसमें जीना जरूरी है, तब जीने की कला आएगी। इसमें आप कौन सी कला सीखोगे? इस जीवन में आप उस अनंत जीवन के लिए प्रयासरत हो गए तो जीने की कला जरूर आ जाती है। लेकिन इसी जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप इसी जीवन में जो है सोचो कि हमको जीने की कला आ जाए, तो नहीं आएगी। और हर व्यक्ति जीने की कला सीखता रहता है, अंत में मृत्यु के पास पहुंच जाता है। सीखते सीखते पहुंच जाता है कहाँ? मृत्यु के पास। जीवन तो नहीं प्राप्त होता। हर व्यक्ति का यही हाल है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक राजा ने स्वप्न देखा, दमिश्क के सुल्तान ने। उसने स्वप्न क्या देखा कि रात को 12 बजे मृत्यु ने काली छाया के रूप में उसके कंधे पे हाथ रखा। और राजा जब स्वप्न में उस मृत्यु ने हाथ रखा कंधे पे, तो राजा चौंक के उठ गया, घबरा करके। चीख निकल गई उसकी। अब मृत्यु का पंजा पड़ जाए तो किसकी चीख नहीं निकल जाएगी। इसके बाद राजा, जब सारे महल के जितने कर्मचारी थे सब आ गए, क्या हुआ राजा साहब, क्या हुआ? तब फिर राजा ने अपना स्वप्न बताया। तो कर्मचारी क्या जाने स्वप्न का हाल। फिर स्वप्न शास्त्री बुलाए गए, स्वप्न विश्लेषक, विद्वान बुलाए गए, शास्त्रों को लेके आए। सब लोग रात को 12 बजे इकट्ठे हुए, सब अपनी अपनी पोथी खोल के बैठ गए कि इसका मतलब क्या है। और उस काली छाया ने पंजा रख के उस राजा से बोला कि सुबह और शाम तक, शाम को 6 बजे तक तुम सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब राजा घबराया, इसका मतलब क्या है, और मृत्यु तो आ गई। तो सब अपना उस स्वप्न का अर्थ बताने लगे। अब बताते बताते 10-20 विद्वान इकट्ठे हो जाएं तो उनमें बहस हो जाती है। एक बताए कि इसका मतलब ये है तो दूसरा उसकी बात को काट दे। इधर 12 बजे से धीरे धीरे समय खुसकता जाए, 2 बज गया, 3 बज गया। अब राजा घबराने लगा कि ये लोग किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच रहे हैं, तो मुझे करना क्या है। कोई भी पंडित आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रोज निष्कर्ष निकालते हैं, रोज वाद विवाद होता है, शास्त्रार्थ होते हैं, लेकिन आज तक निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि निष्कर्ष है ही नहीं उनके पास। तो बहुत मेहनत की है लेकिन नहीं निकाल पाए। सुबह का 6 बजने वाला था, तब उसका एक राजा का जो सबसे पुराना मंत्री था, उसने कहा कि ऐसा है महाराज, इनके चक्कर में तो आप यही चले जाओगे, इस महल में जरूर कुछ न कुछ है, आप इस महल को छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके इस महल को आप छोड़ दें। राजा ने उसकी बात मानी और सबसे जो तीव्र गति से, द्रुत गति से दौड़ने वाला जो घोड़ा था उसका चयन किया। राजा ने वो घोड़ा लिया और उस पर बैठा। उसको जब चलने लगा
तो जिस पत्नी को रात दिन पत्नी पति का रहता है ना कि तुम हमारे सब कुछ हो, उसको भी बताने की उसको याद नहीं आई कि इसको बता के चलूं, जिंदगी भर मेरे साथ रही है। अब मृत्यु सामने खड़ी हो तो पत्नी और बच्चे किसको याद आएंगे? किसी को कुछ याद नहीं आता है। अपनी मौत, हम कैसे जीवित बचे, उस पर ध्यान जाता है। उसके बाद किसी को उसने नहीं बताया, जो उसके मित्र थे, किसी से कुछ वार्ता नहीं, केवल घोड़े पर बैठा और बड़ी तीव्र गति से वो राजा दौड़ा। दौड़ते दौड़ते, रेगिस्तान की बात है, दमिश्क जो है इराक की राजधानी, उधरी बगदाद, उधरी है कहीं दमिश्क शहर, दौड़ा बड़ी तेजी से रेगिस्तान में। दौड़ते दौड़ते शाम को 6 बजे 7 बजे सूर्यास्त के समय उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के लिए उसने कहा था मृत्यु ने कि वहां पहुंचो, पहुंच गया और बड़े आराम से उतरा घोड़े से, शांति से। शाम होते होते एक कदम चलने की क्षमता न तो घोड़े में थी और न राजा में उस पर बैठ के घुड़सवारी करने की क्षमता थी। शांति से पेड़ की छाया में बैठा और इतने में आकर के जैसे ही बैठा, वो मृत्यु का पंजा पीछे से आके हाथ रखा कि तुम ठीक समय पर और ठीक जगह पर आए। और हम चिंतित थे, मैं चिंतित थी कि तू यहाँ कैसे आ पाएगा, तुम्हारा हजारों किलोमीटर दूर तुम्हारा ये है घर, वहां से यहाँ आ कैसे पाएगा तू। लेकिन तुमने बहुत बुद्धिमानी से घोड़े का चयन किया। इस घोड़े को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इसने सही समय पर तुमको यहाँ पहुंचाया। ये हमारे इस जीवन की कला है। हम जीवन भर बड़ी तेजी से मृत्यु की तरफ दौड़ते हैं, इसी में लोग जीवन की कला समझते हैं। क्योंकि जब जीवन का ही पता नहीं है तो जीने की कला कैसे आएगी? तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि वास्तविक जीवन क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राणियों में मैं उनका जीवन हूँ। यदि भगवान कृष्ण परमात्मा आपके अंदर जागृत है, उस दिन से आपके जीवन की शुरुआत होती है, नहीं तो इससे पहले मृत्यु ही है। और जब परमात्मा जागृत हो गया और परमात्मा जागृत होकर आपको बताने लगा सही क्या है गलत क्या है, ये करो ये मत करो, भगवान की बात को समझ के चलने की क्षमता आ गई, तो समझो इस जीवन में आपके पास जीने की कला आ गई। बाकी और उपायों से आप मृत्यु से नहीं बच सकते हैं। लोग चाहे लाख सिखाएं कि प्रसन्नता से जियो, गुस्सा मत करो, दया करो, 50 बात सिखाएं, लेकिन मृत्यु पीछा नहीं छोड़ेगी। वो जीने की कला हो ही नहीं सकती है। जीने की कला जब तक जीवन परमात्मा ही जीवन है, जो अनंत जीवन है, वो स्वयं जागृत नहीं हो जाता, तब तक जीने की कला की जागृति नहीं होती, किसी के पास नहीं होती। तो ये इसका मतलब क्या है? एक बार एक महात्मा, एक संत एक दरवाजे पे भिक्षा लेने गए। दरवाजे पे जब भिक्षा लेने गए तो उस घर में नई नई बहू आई हुई थी, नए लड़के की शादी हुई और कुछ ही दिन हुआ था। बहू का जब भिक्षा मांगी महात्मा ने, तो बहू का ढंग देखा, प्रणाम किया, महात्मा जी को दंडवत किया और फिर हाथ जोड़ के पूछा महाराज जी क्या लेंगे। तब फिर उसने महात्मा जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो संत जी ने जब पूछा तो उस बहू ने बताया कि मेरी उम्र 5 साल है। उसके पास में उसकी बुढ़िया सास खड़ी हुई थी। जब उसने कहा कि मेरी उम्र 5 साल है, तब एकदम बिगड़ गई कि बताओ 25 साल की, हमारा लड़का ही 27-28 साल का, ये भी 25-26 साल की है और बोलती है 5 साल की। इसको कुछ होश नहीं है। तो महात्मा जी बोले कि नहीं माता जी, वो बहू सही बात बोल रही है, वो 5 ही साल की है। तब फिर महात्मा जी ने पूछा कि ये जो पति जिसके साथ तेरा विवाह हुआ है, ये कितने साल का है? तो कहा उसने कि ये 1.5 साल के हैं। तो फिर उसकी सास को गुस्सा आया कि बताओ मेरा लड़का 27-28 साल का है, उसको बोलती है कि 1.5 साल के हैं। फिर महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे ससुर? तो बोले वो अभी 6 महीने के हैं। तब तो बुढ़िया और गुस्से में आ गई कि बताओ 60-70 साल के हैं वो और 60 साल के हमें, ये बोलती है 6 महीने के। बोले हमारी बहू बिगड़ गई, इसको कुछ बोलना भी नहीं आता है। महात्मा जी बोले कि बहू आपकी सही बोल रही है। फिर महात्मा जी ने पूछा कि ये सास खड़ी है, इसकी उम्र कितनी है? बोले ये अभी पैदा ही नहीं हुई, ये इसका जन्म ही नहीं हुआ। तब तो वो आग बबूला हो गई एकदम। लेकिन महात्मा जी थे तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप भी इसकी यहाँ में हाँ मिला रहे हो, आपकी भी बुद्धि सही नहीं लगता है। तो बोले अभी हम बताते हैं कि इसकी बात कैसे सही है।
तब फिर महात्मा जी ने पूछा कि बेटा आप ही बताओ कि आप किस तरह से 5 साल के हुए। तब उसने बहू ने बताया कि महाराज जी वैसे तो हम 25 साल के हैं, लेकिन हमें संतों का संग 5 साल से प्राप्त हुआ है। हमारे अंदर संतों के संग से आत्मा की जागृति, आत्मा का जन्म, अनंत जीवन का जन्म, अनंत जीवन की जागृति केवल 5 साल से हुई है। इस शरीर में 2 तत्व, एक तो शरीर जिसकी आयु निश्चित है, जिसको हम जीवन समझते हैं, और दूसरा आत्मा जो कि अनंत है, जिसकी आयु नहीं है, जन्म और मृत्यु से पार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी हैं, जिंदे हैं, मृत्यु के बाद भी हैं, जिंदे हैं, जीवित हैं, जीवन है उनके पास, और जन्म और मृत्यु के बीच में ही है, बीच में भी है, वहां भी वो जीवित हैं, लेकिन वो जीवित नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच में, जन्म से लेकर मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, वो निरंतर मरते चले जा रहे हैं। तो ये जो आत्मा है ये अनंत है, इसका जीवन, इसकी आयु नहीं है ये इतने साल की है, इसका जन्म नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं है, ये अनंत है। क्या विशेषता इसकी बताई कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि थे। भगवान कहते हैं कि जैसे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को मनुष्य फेंक देता है, फिर नया वस्त्र धारण करता है, नया खरीद के लाता है, वैसे ही भूतादिकों का ये स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागता है, दूसरे नए शरीर रूपी वस्त्र को ग्रहण करता है, दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। तो इसको शरीर छोड़ते हुए दूसरे शरीर में जाते हुए इसको कौन देखता है? तो कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितिम वापी अभुंजा नाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। शरीर में रहते हुए इस जीवात्मा को शरीर छोड़कर जाते हुए दूसरे शरीर में प्रवेश करते हुए वहां भली प्रकार विषयों को भोगते हुए भी ज्ञान दृष्टि वाले देखते हैं। मूढ़ लोग इसको नहीं जानते, मूढ़ लोग इस अनंत जीवन को नहीं देखते, केवल ज्ञान दृष्टि वाले महापुरुष ज्ञानी ही देख पाते हैं कि जीवात्मा दूसरे जन्म में कौन हुआ, कहाँ पैदा हुआ, सब नहीं जान पाते। तो इस शरीर तो परिवर्तन मात्र है, ये अनंत जन्म से आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में चला आ रहा है, वो जीवन अनंत है, आगे भी चला जाएगा। इस अनंत जीवन की खोज ही जीवन की कला है, जीने की कला है। तो इस आत्मा को जो अविनाशी है, शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो हम क्या करें? आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, अविनाशी, हमारा कर्तव्य क्या है? माना कि यही अनंत जीवन है, यही सब कुछ है, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि शरीर के रहते रहते इस आत्मा की तरफ चलें, इस आत्मा को जानें, इस आत्मा की जागृति करें, इस अनंत जीवन को हम अपने अंदर प्रकट करें, इसको जिए। जीने का मतलब है जब ये आत्मा जागृत हो जाएगी तभी आप जियोगे। तो शरीर में शरीर है जो परिवर्तनशील है। एक मनुष्य का शरीर पूरी जिंदगी में 80 साल में 7 बार मर जाता है और 7 बार जन्म ले लेता है, कम से कम करोड़ों सेल्स इसमें जो है जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। इसीलिए तो आप नाखून काटते हैं, नाखून काटने में दर्द नहीं होता क्योंकि मरा हुआ हिस्सा निकल गया। बाल काटते हैं, बाल काटने में भी दर्द नहीं होता क्योंकि मरा हुआ हिस्सा है शरीर का। 7 बार ये शरीर चेंज हो जाता है। तो ये जिंदा किधर है, इसमें जीवन किधर है? तो जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन को जीवन समझना एक बहुत बड़ी भूल है, इसी में जीने की कला समझना बहुत बड़ी भूल है। लेकिन जीवन जरूर है, अवश्य अनंत जीवन है। दूसरा क्या है अनंत जीवन? आत्मा। आप शरीर नहीं हो, इस शरीर में रहने वाले आत्मा, वो अनंत है। अब उस अनंत जीवन की जागृति, उसका अनुभव, उसमें हम जिए कैसे? तो इसके लिए उस आत्मा की जागृति हो। इस आत्मा की जागृति किससे होती है? जो आत्मस्थित महापुरुष है, आत्मस्वरूप महापुरुष है। कौन? अनेक जन्म नामंते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा शुद्धम। अनेक जन्मों में प्रयास करते करते जो प्राप्ति वाला ज्ञानी है वो सब कुछ वासुदेव ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो ज्ञानी महात्मा मेरा ही स्वरूप है, वो अनंत जीवन ही है। उसको देख लिया आपने, अनंत जीवन को देख लिया। अब आपको अपने अंदर अनंत जीवन की जागृति करनी है, भगवान कृष्ण की जागृति करनी है, आत्मा की जागृति करनी है, तो उस महापुरुष को देखो। उस महापुरुष को देखोगे ये आत्मा जागृत हो जाएगी। इस अनंत जीवन की जागृति, आत्मा की जागृति क्या है?
तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञान मृति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, आत्मा मार्गदर्शन करे। ये शरीर है, मन है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन आत्मा त्रिकालज्ञ भी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है। सब कुछ जानने वाली आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारा ही स्वरूप है, लेकिन हम अपना भविष्य जोशी से पूछते हैं कि क्या लिखा है, जबकि आत्मा हमारे सब कुछ जानती है। उस आत्मा का सब कुछ जानना हमारे काम में कैसे आए? आत्मा सब कुछ जानती है, हमारा मन सब कुछ कैसे जाने? उसके लिए उस आत्मा में पहले तो श्रद्धा स्थिर करो, जो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ। आत्मा को अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से परे है इसलिए परमात्मा। ये सब अनंत जीवन के ही नाम है। ये आत्मा क्या है? जीवन का नाम है। परमात्मा क्या है? जीवन का नाम है। कण कण में व्याप्त है इसलिए ब्रह्म, ये भी जीवन का नाम है, आत्मा का ही नाम है। सबका भरण पोषण करता है इसलिए प्रभु। विश्व में अणु रूप में व्याप्त है इसलिए विष्णु। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए शिव। हजारों नाम हो सकते हैं, नाम किसके हैं? जीवन के, इस अनंत जीवन के, इस आत्मा के ही नाम। तो पहले तो हमारी श्रद्धा इस अनंत जीवन में, इसकी प्राप्ति में श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें ये आत्मा चाहिए, हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है, हमें परमात्मा चाहिए, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। पहले तो व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा हो कि हमको ये जीवन नहीं, इस जीवन के रहते रहते अनंत जीवन की प्राप्ति करनी है, ये इच्छा उसके अंदर हो। जैसे ही इच्छा होगी और श्रद्धा स्थिर होगी हृदय स्थित ईश्वर में, उस आत्मा में, वैसे ही उसकी प्रेरणा से महापुरुष मिलेंगे जिन्होंने अनंत जीवन की प्राप्ति कर ली है, जिनको जीने का तरीका आता है, जो आर्ट और लिविंग में जीते हैं, मतलब जिनको जीने की कला आती है। तो महापुरुष भला कैसे जीते हैं? वो जीने की कला होती क्या है जो महापुरुष के पास होती है? अगर कोई संपूर्ण जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया महापुरुष, तो वो इस धरती पर कैसे जीता है? जैसे बुद्ध जीते हैं, महावीर जीते हैं, कबीर जीते हैं, गुरु नानक जीते हैं, ऐसे वो महापुरुष जीता, उसका जीवन होता है। वो कैसा जीवन जीता है? तो कहते हैं सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। जैसे पश्यन, श्रवणन, स्पर्शन, जगनन, असनन, गच्छन, स्वपन, शोषण, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, उन्मिशन, मिशन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थो वर्तन्ते धार्य। आंखों से देखता है लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। जैसे हम आंखों से देखते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं, आप लोग देखते हो तो विचार करने लगते हो, लेकिन महापुरुष देखता है। और किसको देखता है? जिस वस्तु पर दृष्टि पड़ती है वहां परमात्मा को देखता है, तो उनकी आसक्ति नहीं हो पाती। स्पर्श करता है लेकिन वस्तु का, व्यक्ति का नहीं, परमात्मा का करता है। देखते हुए सुनता है लेकिन विषयों को नहीं सुनता है, भगवान को सुनता है। और वो जो कुछ स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, श्वास अंदर ले रहा है, बाहर ले रहा है, 24 घंटा परमात्मा में जीता है। ये अनंत जीवन को प्राप्त महापुरुष के लक्षण है। और सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। कैसे रहता है वो? कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्यते सन पापेन पद्म पत्र इवामसा। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके, वो महापुरुष ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। फिर वो कैसे रहता है संसार में? उसके जीने की कला क्या है? जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में होता है, कमल पानी रात दिन उसका स्पर्श करता है, लेकिन कमल के पत्ते को आप देखोगे वो सूखा ही मिलेगा। पानी से गीला नहीं होता है, कीचड़ से लेपायमान नहीं होता है, वो सूखा रहता है। इसी तरह से जिसके कर्म ब्रह्म को प्राप्त करके, जिसने साधना करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया, वो महापुरुष सब कुछ करता है, लेकिन संग दोष और आसक्ति का उसने त्याग कर दिया। किसी में भी आसक्त नहीं होता है, क्योंकि जिस परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया उससे आगे कुछ है भी नहीं। परमात्मा से बड़ा और क्या है? कुछ नहीं। अब वो किस कामना से किसी का स्पर्श करेगा, किस कामना से किसी को देखेगा? वो किसी को नहीं देखता है। जहां दृष्टि जाती है भगवान को देखता है। और जो चारों तरफ भगवान को देख रहा है, उसकी जीने की कला किसमें है? अनंत जीवन में, परमात्मा में ही वो जीता है। लेकिन ये स्थिति आपको कैसे मिलेगी? ये तो महापुरुष की रहनी है, जीने की कला। हमें कैसे मिलेगी? हमको उस कला में कैसे प्रवेश करना है? तो उसी बात को बताते हैं कि जिस दिन से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ आत्मा जागृत हो जाती है। कब जागृत होगी? जब जागृत महापुरुष मिलेंगे, महापुरुष सद्गुरु तत्वदर्शी भगवान कृष्ण जैसे अनंत जीवन को प्राप्त महापुरुष जब मिलेंगे, आत्मा की प्रेरणा से हमको महापुरुष मिलेंगे सद्गुरु, तब उनके प्रति हम समर्पित होंगे, तब ये आत्मा जागृत होगा, तब अनंत जीवन की जागृति होगी। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसकी जागृति के लक्षण क्या है? त्रिकालज्ञता की जागृति हो जाती है। जो चीज आप नहीं जानते हो उस बात को भगवान आपको बताने लगते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आत्मा के अधिपत्य में चलना, साधना करना, नाम जपना, ध्यान करना, ये ज्ञान की प्रवेश का, ये जीवन की शुरुआत है। जीने की कला सीखने का आरंभ है, आत्मा में जीने की शुरुआत है। जब आत्मा निर्देशन करे, हमारा मन और शरीर उसका पालन करे, तो हम किस में जी रहे हैं? आत्मा में। और अपने मन से हम योजना बना रहे हैं, अपनी बुद्धि से डिसीजन ले रहे हैं, फिर कभी दुख मिल रहा है, कभी सुख मिल रहा है, तब हम किस में जी रहे हैं? संसार में। परमात्मा में नहीं जी रहे हैं, जीवन के अंतराल में नहीं है, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जिंदे हैं शरीर से, लेकिन जा किधर रहे हैं? मृत्यु की तरफ। तो आत्मा जागृत हो जाती है, वहां से अनंत जीवन की शुरुआत होती है। और उस आत्मा के मार्गदर्शन में, भगवान के मार्गदर्शन में भगवान बताएं, तीनों कालों की जानकारी दें, हम उनकी बात को समझें और साधना करते रहें। अब साधना करते रहें, चाहे आप घर में रहते हो, चाहे आप वन में रहते हो, दोनों के लिए एक ही नियम है। जीने की कला दोनों के लिए समान, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे आप विरक्त हो, दोनों के लिए आत्मा एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, नाम का जप करना और भगवान जैसे बताते हैं वैसे चलो। गृहस्थ आश्रम में जब भगवान बताएंगे तो जितना समझ में आए उतना पालन करो, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, नाम जपो, तब भी आप जीने की कला सीख रहे हो। और विरक्त है तो भगवान बताते ही उसके हिसाब से वो चलता है। तो यही आचरण करते करते जीने की कला यानी अनंत जीवन में प्रवेश मिलता जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया, मार्गदर्शन करने वाली आत्मा प्रत्यक्ष देखने में आ गई, तो वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। फिर वो आत्मा में ही जीता है। तो अभी हम किस में जीते हैं? हमें जीवन प्राप्त है, आत्मा है, लेकिन आत्मा होते हुए भी हम 90% 100% क्या है? शरीर है। आत्मा का कुछ पता नहीं, तो हम शरीर में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं। तो जीने की कला हमारे पास नहीं है। इसी शरीर के रहते रहते हम आत्मा में जीने लगे, परमात्मा में जीने लगे। परमात्मा में जीने का मतलब क्या है? आप सब कुछ करो, घर के काम करो, 20 मिनट 25 मिनट बैठ करके नाम का जप करो, भगवान के सामने उपस्थित हो जाओ। 20-25 मिनट का समय आप देंगे, उसी दिन से जीने की कला आपके अंदर आ जाएगी। उसी दिन से आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उसी दिन से आप भगवान कृष्ण जैसे होना शुरू होंगे, जो प्राणियों के जीवन है, अनंत जीवन है। तो ये शुरुआत होती है। तो यही बात वो बता रही थी, जो उसकी बहू थी, कि 5 साल से हम महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं, सेवा करते हैं, हमारी आत्मा जागृत है, आत्मा मार्गदर्शन कर रही है, हमको भगवान बता रहे हैं। और घर गृहस्थी में रहते हुए 20-25 मिनट हम भजन कर रहे हैं, सारा काम सेवा करते हुए सास ससुर की भजन कर रहे हैं। तो ये 5 साल से हमारा जीवन जागृत हुआ है, असली जीवन। यह है जीवन की कला, जो सब कुछ करते हुए आत्मा जिसकी जागृत है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, उसके पास क्या है? जीवन की कला है। सुबह से शाम तक अपने मन को भगवान के आगे खड़ा करना क्या है? जीवन की कला है। और सुबह से शाम तक हम भगवान के सामने खड़े नहीं हुए तो जीवन की कला नहीं है, जीवते जी मरने वाली कला है, वो जीवन की कला नहीं है। बिना भगवान के आप खुश कैसे रहोगे? कहने से कोई खुश रहेगा कि खुश रहो? टीवी देख के लोग खुश हो जाते हैं, क्या वो खुश रहते हैं? वो तो मनोरंजन है, वो दुख को भुलाने का एक तरीका है। जैसे ही बंद करोगे वैसे ही फिर दिमाग में सब भर जाएगा, जो समस्याएं थी वैसे ही आ जाएंगी। बहुत से लोग दारू पी लेते हैं, दारू पीने से दुख मिटता नहीं है, थोड़ी देर के लिए आदमी भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए वो पशु हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही उतरी वैसे ही सारी समस्याएं फिर आ गई। पर जो मनुष्य समस्याओं से ग्रसित है वो अन्य किसी उपाय से प्रसन्न रह नहीं सकता। उसके पास जीने की कला क्या है? जब अनंत जीवन की जागृति हो जाए, जब आत्मा की जागृति हो जाए, जब कोई महापुरुष मिल जाए और नाम का जप बता दें और उसको आप करने लगो,
जैसे ओम अथवा राम, किसी एक शब्द का जप, ओम ओम 20 मिनट आप शुरू कर दो तो जीने की कला आपको आने लगेगी। तो इसलिए उसने कहा कि 5 साल से हमारी आत्मा जागृत है और 5 साल से हम भजन कर रहे हैं टूटा फूटा, महात्माओं की सेवा भी करते हैं। तो 5 साल से वो अनंत जीवन में जी रही थी, अनंत जीवन की तरफ चल रही थी, इसलिए उसकी वास्तविक आयु क्या थी? 5 साल। और फिर उसने कहा कि 1.5 साल से हमारे पतिदेव भी हमारी बताई जो बातें हैं उन महापुरुष की सेवा करते हैं, तो 1.5 साल से इनकी भी आत्मा जागृत है, इसलिए ये भी वास्तविक जीवन में प्रवेश कर गए, इनके पास भी जीने की कला आ गई। इसके बाद कहते हैं कि 6 महीने से ससुर जाते हैं, इन्होंने भी थोड़ा बहुत साधना समझी, थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो इनके पास भी है। और सासू जी अभी इनका जन्म ही नहीं हुआ है, ये तो अभी तेरा मेरा यही सब देखने में लगी है कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। इनकी दृष्टि अभी शरीरों पर है, मृत्यु पर है, अभी जीवन पे पहुंची नहीं। तब उस सासू की भी आंख खुल गई, उसने कहा कि मेरी बहू बहुत योग्य है, और उस बहू से प्रेरणा लेकर के उसने भी, संत जी तो दरवाजे पे खड़े ही थे, भोजन वोजन कराया और भजन सीखा, तो सास की भी आत्मा जागृत हो गई, वो भी भजन करने लग गई। ये जीने की कला है। भगवान बुद्ध के समय में एक 80 साल के भिक्षु, उनके पास उन्होंने दीक्षा लिया, साधना करने आए। तो एक दिन उनसे पूछा, आए तो थे वो 3-4 साल से, तो एक दिन में उन्होंने, बुद्ध ने पूछा कि भिक्षु आपकी आयु कितनी हो गई, इसलिए पूछा कि वो लगभग 70-80 साल के हो गए थे। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि कितनी उम्र हो गई, तो उन्होंने बोला कि मेरी उम्र 4 साल है। तो जितने शिष्य थे सब लोग चौंक गए कि 4 साल, 80 साल के वृद्ध है और बोलते हैं 4 साल, और भी तथागत के आगे झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर पूछा बुद्ध ने कि वो कैसे भिक्षु? बोले 4 साल से भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, इसके पहले का जीवन तो जीवन था ही नहीं, वो तो मृत्यु थी। 4 साल से हम आपकी शरण में आए, और जब से शरण में आए हैं तब से वास्तविक जीवन का पता चला है। जब से आपकी शरण में आए हैं आत्मा जागृत है, भगवान हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपके बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं, तब से आत्मा जागृत है और हमारे पास जीने की कला आ गई है। बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया जिस पे वो चल रहे थे 4 साल से? यही गीता का मार्ग। गीता का मार्ग और बुद्ध का मार्ग अलग अलग नहीं है। गीता कहती है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, जन्म क्या है मृत्यु क्या है उसका अध्ययन करो, जो इसमें दुख आता है उसको पढ़ो, जन्म लेके एक दिन मरना है, हमेशा विचार करते रहो। बुद्ध भी ऐसे ही बोलते थे कि शरीर को देखो कि धीरे धीरे ये बड़ा होगा, फिर वृद्ध होगा, फिर एक दिन शमशान में चला जाएगा, और आप देखेंगे जब मर जाने के बाद जब इसको चिता अग्नि दी जाती है तो सब झुलस जाता है। समझो इस शरीर के रहते रहते तुम विचार करो कि एक दिन ये परिणाम हमारा सबका है, तो तुमको जीने की कला आने लगेगी। बोले ये तो जीवन ही नहीं है। बुद्ध ये सब विचार करके ही घर छोड़े थे। तो फिर जब इस तरह का विचार वो करते थे तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये सिखाया, और उन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग जो गीता की साधना है। महर्षि पतंजलि ने जिसको अष्टांगिक योग कहा है उसी को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा है। सम्यक स्मृति, स्मृति के साथ रहो। सम्यक स्मृति का मतलब जैसे आप काम करते हो, घर का सब काम करो, उस समय 2 जगह आपका मन होना चाहिए। एक तो आपका श्वास में होना चाहिए, श्वास में नाम जप में, नाम जपते हुए काम करो तो ठीक है, पर इतनी क्षमता सब में होती नहीं है। काम करते समय मन भटक जाता है। तब उन्होंने कहा कि जिस काम को आप कर रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हो आप पूरे मन से उस काम को करो। पहली सबसे उन्नत जीने की कला तो यह है कि श्वास को देखते हुए अपना काम करो, नाम जपते हुए अपना काम करो। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे संतरा छीलते हैं और संतरा छील के खाते हैं, तो सब लोग छील के खा जाते हैं, पता नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि संतरे को छीलो, उसका एक एक टुकड़ा अलग करो, उस समय तुम्हारा पूरा मन वहां रहना चाहिए कि तुम संतरा खा रहे हो, अन्य जगह नहीं जाना चाहिए। एक समय में आप जिस काम में लगे हो तो समझो आप एक जगह पर स्थिर हो। और इससे भी श्रेष्ठ क्या है कि श्वास पे ध्यान रखो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। वो और जीने की अच्छी कला है कि जब कुछ भी काम करो नाम जपते हुए करो। भोजन बना रहे हो नाम जपते रहो, ओम ओम जपते रहो। खाना खा रहे हो ओम ओम जपते रहो। हर काम में नाम जपते रहो। तो ये क्या है? ये जीने की कला है। ऐसा करने से होगा क्या? जिस भगवान का आप नाम जप रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते
नौकरी पे जाते, जिस क्षेत्र में आप जाओगे और नाम जपते रहोगे, भगवान से आप जुड़े रहोगे, अनंत जीवन से आप जुड़े रहोगे, भगवान आपको हर क्षेत्र में बताते रहेंगे ये गलत है, ये सही है, आगे ये खतरा है। अनंत जीवन से जुड़े रहोगे तो अनंत जीवन आपका मार्गदर्शन करेगा। त्रिकालज्ञ है ना भगवान, वो आपको बताते रहेंगे कि ये खतरा आने वाला है, सावधान हो जाओ, इस व्यक्ति से बात मत करो, झगड़ा हो जाएगा। ये सब बात भगवान बताते हैं। ऐसा होने लगे तो आपके पास जीने की कला आ गई। इस शरीर के रहते रहते इस तरह की जागृति आ जाए घर गृहस्थी में, सन्यासी के पास होती है वो बात अलग है। सब कुछ करते हुए, झूठ सही सब कुछ बोलते हुए भी ये बात आपके अंदर आ जाए, भगवान थोड़ा बहुत बताने लगे, तो आप परमात्मा में जीना आपका शुरू हो गया, अनंत जीवन में आपका प्रवेश हो गया और जीने की कला आपके पास आ गई। पूरी नहीं आई, लेकिन जितना आप 20 मिनट भजन करते हो उसके परिणाम में जितना आना चाहिए भगवान उतना बताते हैं, आप उतना समझते हो। 10% बता रहे हैं तो 10% जीने की कला आ गई। और रोज भजन करोगे तो रोज भगवान बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे, 10 बात बताएंगे तो 2 बात समझ में आएगी, तो 2 बात का आप पालन करोगे तो उतना जीने की कला आ गई, उतना आप भगवान की तरफ चल दिए, उतना आप अनंत जीवन में प्रवेश कर दिए। यही सब प्रक्रिया चलते चलते फिर क्या होता है, एक दिन सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम हो जाए। भगवान की प्रेरणा, अनंत जीवन की प्रेरणा, आत्मा की प्रेरणा काम करती है, आप आत्मा की तरफ चलते हैं, भजन करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उस आत्मा का स्पर्श करके, प्रत्यक्ष अनुभूति करके आत्मस्वरूप हो जाते हैं। जब आत्मस्वरूप हो गए तब पूर्ण अनंत जीवन में आप जीते हैं। महापुरुष क्या है, सब कुछ करते हुए किसी में लिप्त नहीं होते, कमल के फूल की तरह रहते हैं, कमल के फूल की तरह रहते हैं, वो लिप्त नहीं होते। उन्हीं कामों को हम करते हैं और उन्हीं कामों को महापुरुष करते हैं, पर वो करते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि वो आत्मा को देख लिए, तीनों गुणों को करता देख लिए, इसलिए वो लिप्त नहीं होते और उन कर्म के परिणाम में परमात्मा में स्थित हो गए, इसलिए उनके द्वारा भगवान ही अपना काम कर रहे हैं। अनंत जीवन को प्राप्त हो गए, इसलिए अनंत जीवन ही अपना काम कर रहा है। वो पूर्ण तरह अनंत परमात्मा में जीते हैं, उनके पास क्या है, पूरी तरह से जीने की कला है, वो सही जीवन जीते हैं। बाकी लोग सब मुर्दा है, के समझाऊं सारा जग अंधा, कबीर कहते हैं सब लोग अंधे, 1-2 हो तिन्हें समझाऊं, शकल भुलाने पेट के धंधा, पेट के धंधे में सब भूले हुए। तो फिर जो रात दिन भगवान के भजन में लगा हुआ है, या 20-25 मिनट आप नाम जप रहे हो, भगवान आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, थोड़ा मन शांत हो रहा है, तो आपके पास जो अनुभूति होगी वो दूसरे के पास नहीं होगी। ये जो प्रसन्नता, खुश रहो जिंदगी में, वो कहाँ से खुशी आएगी, वो भगवान से आती है। जब नाम जप में मन स्थिर होता है, भगवान आपको भविष्य की बात बता दी है कि आपका प्रमोशन होने वाला है और हो गया, तो आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, तब प्रसन्नता से जीना आएगा। ऐसे कोई कहे कि हंस के जियो, तो कितनी देर आदमी हंसेगा। टीवी देखता है, सीरियल देखता है, कॉमेडी देखता है तो हंसता ही है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रोना शुरू हो जाता है। ये हंसना नहीं है, और लोग सोचते हैं कि जो हंसाते हैं ना, ये प्रसन्न रहो, यही प्रसन्न रहना है, ये नहीं है, ये तो दुख है अंदर छुपा हुआ। थोड़ी देर बाद फिर वही समस्याएं सामने घेर लेती। तो ये बाहर जो कहते हैं ऐसे जियो वैसे जियो, ये कोई आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब परमात्मा में जीना। भगवान कहते हैं कि प्राणियों में मैं स्वयं अनंत जीवन हूँ, और जिस दिन आपका प्रवेश परमात्मा में हो गया, परमात्मा जागृत होकर आपको मार्गदर्शन करने लग गया, उसी दिन आपके अनंत जीवन की जीने की कला की शुरुआत हो जाती है। और जब परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, फिर वहाँ मृत्यु नहीं होती और जन्म और मृत्यु के पार हो जाते हैं। रामचरितमानस में आप देखेंगे हनुमान जी को, जब सीता की खोज करने के लिए जाते हैं हनुमान जी, तो कैसे जाना है ये बताया उन्होंने, कैसे चलना है, लंका में कैसे जाना है। प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राज कौशलपुर राजा। नगर में प्रवेश करो, लंका में प्रवेश करो, निशाचरों में प्रवेश करो, लेकिन अपने हृदय में भगवान को धारण करो। हृदय में भगवान को धारण करो। हृदय में भगवान को धारण करना क्या है, जैसे आप नाम जप रहे हैं, बैकरी से जप रहे हो, मध्यमा से जप रहे हो, पश्यंती माने श्वास। नाम जप 4 प्रकार से किया जाता है।
जीने की कला इसी नाम जप का नाम है। 20 मिनट आप जप लिए, समझो जीने की कला आपको आने लग गई। तो बोल के करना बैखरी से, जैसे ओम ओम ओम, फिर धीरे धीरे करना, खुद ही बोलो खुद ही सुनो। मध्यमा पश्यंती का मतलब पश्चिमा ने देखना, किसको देखना? श्वास को देखना। ये जो श्वास है बाहर संसार से जुड़ी है और भीतर परमात्मा से जुड़ी है। श्वास है तभी तक आप संसार में सब कुछ कर रहे हैं, और श्वास है तभी तक आप भजन कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। और श्वास निकल गई तो कुछ नहीं, न संसार न परमात्मा। तो इसको महापुरुषों ने क्या कहा? तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। श्वास क्या है? हीरा है, ये मणि है। कबीर कहते हैं क्या गाऊं क्या बजाऊं ढोल, और एक एक श्वासा जात है 3 लोग का मोल। क्या बताऊं क्या बजाऊं ढोल, क्या बताऊं? एक एक श्वास में, एक एक श्वास की कीमत क्या है? 3 लोग। 3 लोग को एक पलड़े में रख दो और एक श्वास को एक पलड़े में रख दो, श्वास की कीमत ज्यादा है। क्योंकि इसी श्वास को देखते देखते आप भगवान को पाते हैं जो 3 लोग के मालिक है, इसलिए कीमती है, इसको हीरा कहा। तो तीसरे नाम का जप क्या होता है? श्वास के द्वारा, इसी को पश्चंती कहते हैं। बुद्ध ने इसको विपश्यना कहा है, श्वास को देखना। श्वास कब अंदर गई उसको देखो, समझो। श्वास के नाक के रास्ते से जाती है, तालू का स्पर्श करती है, नाभि तक जाती है और फिर वापस उसी रास्ते से बाहर चली आती है। जब अंदर जाए तो इसके साथ साथ जाओ। श्वास को आप कैसे देखते हो? मन की दृष्टि से, विजन ऑफ माइंड। जिस दृष्टि से मन सोचता है, जो विचारों की दृष्टि है, उससे श्वास देखने में आती है। तो श्वास के साथ साथ मन को दौड़ाओ, कब अंदर गई उसको देखो, कब बाहर आई उसको देखो, फिर मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ये जो श्वास के अंतराल में प्रवाहित है, ये क्या है? यही असली जीवन है, अनंत जीवन है, क्योंकि श्वास ही जीवन है। श्वास निकल गई मृत्यु। और जब आप श्वास को देखने लग गए तो जीने की कला में प्रवेश करने लग गए, आप वास्तविक जीवन को जीने लग गए। श्वास जीवन है, हम श्वास को देखने लगे तो हम भी जीवन में प्रवेश करने लगे। देखने का तरीका नाम का जप। श्वास में, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जितनी देर तक आप देखोगे उतना ही अनंत जीवन में आपका प्रवेश होगा, उतना ही जीने की कला आपके पास आएगी। तो बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, इसके द्वारा नाम का जप किया जाता है। ये आपके हृदय में नाम जप होने लग गया तो भगवान आपके हृदय में। और दूसरा, नाम जपते जपते जो महापुरुष आपको मिले हैं, सदगुरु, भगवान ने जिनकी पहचान कराई है, उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके आप संसार में अपना काम कर रहे हो तो भी आपके अंदर भगवान आ गए। भगवान तो अव्यक्त है, लेकिन जिस महापुरुष ने भगवान को पा लिया वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि वो महात्मा सब कुछ वासुदेवी है, जिसने अनेक जन्मों में साधन करते करते मेरी प्राप्ति कर ली है, वो भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसे ही जिस महापुरुष ने भगवान की प्राप्ति कर ली है वो क्या है? वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जीवित महापुरुष जो गुरु शरीर से नहीं है उनका ध्यान नहीं, जो आज शरीर से हैं, जिनको आप आंखों से देख सकते हो, उनका ध्यान। तो जब उनका ध्यान करके उनको अपने हृदय में आप धारण करोगे, उनको धारण करने का तरीका क्या है? जैसे आपने आंखों से उनको देखा, वैसे ही अपने मन में जब आप घर पर बैठे हो 20 मिनट के लिए आसन लगा के, जैसा उनका चेहरा था, कपड़े थे, पैरों तक, उसका पूरा उनको देखो। और फिर उनकी जैसे बाहर आप पूजा करते हो वैसे ही अपने मन से पूजा करो। अगरबत्ती लगाओ, माला पहनाओ, मन में ही उनको देखो। इसको मानस पूजा कहते हैं। मन में देखते देखते मन देखने में लग जाएगा, तो मन जब भजन में लग गया, भगवान के स्वरूप को देखने में लग गया, तो फिर भगवान प्रेरणा करने लगते हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे और एक महात्मा जी थे। उन्होंने कहा सेठ जी ने कि भगवान कुछ ऐसा गुरु महाराज उपाय बताओ कि हमारा कुछ रुपया पैसा नहीं लगे, धन न लगे और हम आपकी पूजा कर लें, कुछ खर्चा न हो और हम आपकी पूजा कर लें। तो महाराज जी ने कहा कि सेठ है तो बड़ा कंजूस, लेकिन हम बता देते हैं। बोले सेठ जी ऐसा करो, तुम हृदय में ही हमारा स्वरूप देखा करो, वहीं पे आप जो है भोग लगाया करो, अगरबत्ती लगाया करो, और तुमको वही फायदा होगा जो बाहर लोग करने से, दान करने से होता है, वही फायदा मिलेगा। सेठ बहुत खुश हुआ। अब तो रोज सेठ अपना गुरु महाराज का हृदय में स्वरूप देखे, पूजा करे, चंदन लगाए, अगरबत्ती लगाए, उसके बाद माला पहनाए,
रोज करता था, रोज भोग लगाए कुछ न कुछ। एक दिन क्या हुआ कि भोग लगा रहा था दही, और दही में चीनी डाल के जो है भगवान का भोग लगा रहा था मन में। अब क्या किया कि दही के कटोरे में चीनी, जो सेठ जी के बच्चे थे ना, उन्होंने चीनी ज़्यादा डाल दिया। वो कटोरे के ऊपर लबालब भर के गिरने लगी, इतना डाल दिया। और वो कटोरा मन में ही सब बना रहा है सेठ, कटोरा भर के दही का और चीनी डाल के वो गुरु महाराज को भेंट करने लगा मन में ही। और करते करते उसने सोचा कि लड़कों को जो है अंदाज नहीं मिला, चीनी बहुत ज़्यादा डाल ली है, ना हो तो इसको कम कर लूँ चीनी को। और जैसे ही चम्मच से वो चीनी कम करने लगा, भगवान ने जोर से लात मारी, बोले ससुरा तेरे बाप का क्या जाता है, आखिर मन की तो चीनी है, चीनी शक्कर दही सब तो मन का है, जा क्या रहा है। ये क्या है, मानस पूजा। मतलब झटका लगा उसको, धीरे धीरे साकार कर दिया भगवान। ऐसे हृदय में भगवान को धारण किया जाता है। दूसरा एक और उदाहरण आता है, वहाँ उत्तर प्रदेश में एक गाजीपुर जिला है, गाजीपुर में एक मठ है भुरकुड़ा मठ। वहाँ पे एक महात्मा हुए हैं, उनका नाम था यारी साहब, भीखा साहब, 2 हुए थे। तो जब महात्मा होने से पहले वो हरिजन जाति के थे, हरिजन जाति जिसको महार कहते हैं, उस जाति के थे। अब क्या हुआ कि जो ठाकुर लोग थे, जिसको कहते हैं महाजन लोग, उनके यहाँ हल चला करते थे, हल और बैल नहीं होता है, तो 50 लोग हरवाए हर चलाया करते थे, रोज का क्रम था। लेकिन जो हरिजन थे भक्त, वो भगवान के भक्त थे, वो क्या करते थे, अपने हृदय में भगवान की पूजा करते थे, मानस पूजा। हृदय में ही गुरु महाराज को देखते थे, हृदय में ही भोग लगाते थे, जो उनसे मन से बनता था वही भोग लगाते थे। तो बाकी 50 लोग तो अच्छे से हल चलाएं, क्योंकि उनका ध्यान तो हल चलाने में था। लेकिन वो महात्मा जो थे भक्त जी, वो जैसे ही हल्का मुठिया पकड़े हल चलाने लगे, वैसे ही अपने अंदर मानस पूजा करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। तो ध्यान करने लगे तो हल चलता रहे और वो अपना ध्यान में मग्न हो जाए। तो फिर क्या है, वो दूसरे के जोते जुताए में जोते। तो सब लोगों ने कंप्लेन किया जमींदार साहब से, बाबू साहब से, कि ऐसा है हम लोग तो ठीक जोतते हैं, लेकिन ये जो बीच में रहते हैं ना, ये अच्छा नहीं जोतते, हमारे जोते जुताए में ही जोतते हैं। तो सब लोगों ने जब कंप्लेन किया तो मालिक जो था खेत का, वो आया, उसने देखा कि जाकर के देखूं क्या बात है, सही बात है कि गलत बात है। तो पीछे खड़ा होकर देखा, सब लोग हर चला रहे थे, और उन्होंने कहा, जैसे ही हर का मुठिया पकड़ा, वैसे ही वो तो ध्यानस्थ हो गए, अपना पूजा में मग्न हो गए मानस में, और धीरे से अपना रख दिए। हल जो है दूसरे के में चल रहा था। तो जो खेत का मालिक था, उसने पीछे से लात मारी तो उनके हृदय से छोटी सी मट की दही की भरी हुई सजीव जो है गिरी बाहर, और गिरते ही वो इतनी बड़ी हो गई, उसमें दही और चूड़ा भरा हुआ था। बोले मालिक बस थोड़ी देर बच गई, भोग लगाना था, भगवान को खिलाना था, तब तक आपने लात मार दी। तब तो वो जो था जमींदार ना, पैरों में गिर पड़ा। बोले ये तो असली साधु है, इसने भगवान को सजीव कर दिया, साकार कर दिया। तो आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन जो काम आप बाहर करते हो ना, किसी की भी पूजा करते हो, यदि सदगुरु मिल गए तब तो सोने में सुहागा है। लेकिन जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो ना, मन से पूजा शुरू करो, मन में भोग लगाओ, मन में सब कुछ करो, कुछ दिन में वो परिणाम मिलेगा कि वही देवता आपको सही सदगुरु के पास भेज देंगे, जो वर्तमान में होंगे उनके पास आपको प्रेरणा करके भेज देंगे, फिर सदगुरु का ध्यान करो। ये क्या है, मानस पूजा है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो इसी तरह से अपने इष्ट को, भगवान राम को हृदय में धारण कर रखे थे। तो यही बात चले हो हनुमाना, और जिम अमोघ रघुपति करवाना। भगवान का बाण चलता था तो लक्ष्य को भेद के ही आता था, खाली नहीं लौटता था। ऐसे ही हनुमान जी चल दिए समुद्र पार करके। तो प्रविश नगर कीजिए सब काजा। जब लंका में पहुंचे, किनारे पे, लंका के द्वार पे, तो सोचा कि लंका में प्रवेश कैसे करना है, क्योंकि ये निशाचरों की नगरी है, यहाँ पता नहीं किस किस ढंग से लोग पड़े होंगे। कोई वस्त्रहीन पड़ा होगा, कोई वस्त्र पहना होगा, कोई शराब पिए होगा। मैं कैसे चलूं इसमें, कैसे देखूं इसको। तो हृदय राख कौशलपुर राजा, ये जीने की कला है। जिस संसार में आप रहते हो, काम धंधा करते हो, वहाँ आपको कैसे रहना है। हनुमान जी कैसे चले, लंका में प्रवेश किए, हृदय में भगवान को धारण करके, अपने गुरु के स्वरूप को धारण करके, या नाम जपते हुए। ये लंका क्या है, माइक प्रवृत्ति, बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। ये शरीर ही सुव्यवस्थित क्या है, ब्रह्मांड है। एक तो बाहर ब्रह्मांड है जिसमें सूर्य
चंद्रमा तारागण आप देखते हैं, और उससे भी सूक्ष्म ब्रह्मांड क्या है? आपका शरीर है। फिर इसमें लंका कहाँ पर है? इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो आपका लगाव है, वो क्या है? वो लंका है। शरीर में आसक्ति है तभी आप काम कमाई पेट के लिए देश विदेश जा रहे हो, हैं? शरीर में आसक्ति है तभी कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी का छीन लेता है। शरीर की आसक्ति है ना। शरीर की आसक्ति ने ही सारी अराजकता पैदा की हुई है पूरी दुनिया में। शरीर से हमारा लगाव नहीं है तो ये अराजकता खत्म। तो ये शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है, ये क्या? ये लंका है। जब हनुमान जी प्रवेश किए तो वहां देखा था हनुमान जी ने, कहीं महिष मानुष खल अज खर निशाचर भक्षी, कहीं जो थे राक्षस जो है भैंसों को खा रहे थे, कहीं आदमी को ही खा रहे थे, ऐसे देखा। और फिर उसमें देखा कि राक्षस पड़े हुए हैं, शराब पी के राक्षसियां पड़ी हुई हैं। लेकिन हनुमान जी का मन नहीं अटका किसी में कि किसी को देख के और देखते रह जाए, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भीतर भगवान थे। वो प्रेरणा कर रहे थे कि इसको इतना देखो, इसको छोड़ो, इसको देखो, ये करो। हर जगह भगवान का मार्गदर्शन था। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नि शोधा। एक एक मंदिर में जाते थे, पर मंदिर में कौन था? देवता नहीं थे, निशाचर थे। मंदिर देवताओं के थे लेकिन पैरा निशाचर दे रहे थे। देखे जाता अग्नि जोधा। और फिर अंत में गए उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के मंदिर में, रावण के महल में प्रवेश किए तो वो देखे तो देखते ही अत्यंत विचित्र, कहने में नहीं आ सकता, इतना वैभव उसका देखा। अति विचित्र कही जात सुनाई। लेकिन वो देख क्या रहे थे? हनुमान जी का काम क्या था? वो राम के काज में लीन थे। वो सीता जी की खोज कर रहे थे। वो रावण को देखने नहीं गए थे, राक्षसों के मंदिर देखने नहीं गए। वो देख रहे थे कि इसमें सीता कहाँ बैठी हुई है। देखा रावण का महल, शयन किए देखा कपतेही। रावण आराम से तकिया हाथ का लगा के शयन किया हुआ था। मंदिर माजन देख रहे थे, लेकिन सीता जी नहीं दिखी। सीता जी नहीं दिखी तो थोड़ा देखा, तुरंत उसका त्याग कर दिया। और फिर जब और आगे बढ़े तो विभीषण का घर मिला। हर मंदिर था भिन्न बनावा, वो भी मंदिर था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंत देख रस का प्राय। तुलसी का पेड़ लगा हुआ था और धनुष और बाण दरवाजे पे चिन्ह के रूप में अंकित थे। और अत्यंत विचित्र शोभा, सोने का महल देखा रावण को, उसकी शोभा नहीं थी जितनी अच्छी शोभा विभीषण के घर की थी। इसको मंदिर कहा। तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, और जब उसमें से निकले विभीषण तो राम राम कहते हुए बाहर निकले। फिर अंत में जाते हैं तो अशोक वाटिका में माता सीता जी को देखते हैं, वहां पे संवाद होता है। तो ये क्या है? ये संसार ही क्या है? लंका है। संसार में आसक्ति, शरीर में आसक्ति को, संसार में आसक्ति को, दुनिया के जो आप काम करते हो, ये सब क्या है? लंका है। इसमें हमारा मोह है, लगाव है। जो मोह है वही क्या है? रावण है। दशों इंद्रियों की जो विषयोन्मुखी प्रवृत्ति है, आंखें रूप देखती हैं, कान शब्द सुनते हैं, 10 इंद्रियों का जीभ स्पर्श करती, स्वाद लेती है। ये सब क्या है? दशों इंद्रियों की जो विषयोन्मुखी प्रवृत्ति है, ये दशानन है। रावण का एक नाम क्या है? दशानन। दशों इंद्रियां बाहर देख रही हैं, विषयों में आ सकते हैं, तो हम ही क्या है? रावण है। और जब ये अंतर्मुखी हो गई, संयमित हो गई, तो हमारे अंदर राम है। राम और रावण अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जब हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और समग्र चेतना संसार में प्रवाहित है, फोकस उधर है, तो हम ही रावण है। और उधर से हमारा फोकस राम में हो गया, नाम जप में हो गया, ध्यान में हो गया, तो हमारे अंदर ही राम है। इसी शरीर में सब कुछ है। जब बाहिर्मुखी वृत्ति काम कर रही है तो ये शरीर क्या है? इसमें आसक्ति लंका है। और अंतर्मुखी वृत्ति कार्य करने लग गई तो ये शरीर ही अवध है, अयोध्या। अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं, तो शरीर क्या हो गया? अवध हो गया। सदगुरु का स्वरूप नाम का जब हृदय में आ गया तो शरीर क्या है? अयोध्या हो गया। और जब वासनाओं के चिंतन चल रहे हैं विषयों के, तो यही शरीर क्या हो गया? ये लंका हो गया। इसी शरीर में दोनों है, एक जीने की कला है, भगवान का स्वरूप आ गया, और लंका मरने की कला है, उधर जा रहे हो संसार की तरफ। तो इसलिए मंदिर मंदिर, मन के अंतराल में जो विचार आता है, जब हृदय में भगवान विराजमान है ध्यान में, तो मन में जो भी संकल्प उठेगा, साधक विचार करेगा इसका परिणाम क्या है, मुझे इस पे विचार, ऐसा काम करें कि ना करें, ऐसा मनन करने की योग्यता क्षमता आ गई, तो वो साधक क्या है? भक्त।
वो हनुमान है, अर्थात वैराग्य रूपी हनुमान। हर वस्तु पर विचार करने की, मनन करने की क्षमता आ गई, तो आपके अंदर वैराग्य है, आपके अंदर हनुमान है, तब आप इस लंका में, इस संसार में प्रवेश कर सकते हो, इसको देख सकते हो, इसका भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे ही विचार करोगे भगवान बता देंगे कि इसका परिणाम क्या है, इधर मत देखो। ये लंका में प्रवेश है। लंका माने संसार में जहां भी दृष्टि जाती है भक्त की, जिसके अंदर भगवान काम कर रहे हैं, जिसके पास जीने की कला है, भगवान उसको बता देते हैं कि ये गलत है, ये सही है। विचार करते ही हनुमान जी क्या कर रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं, और फिर उन्होंने देखा कि रावण तो है लेकिन सीता नहीं है। तो इस वैभव में जब वैराग्यवान साधक संसार को देखता है, क्योंकि इसी संसार में रह के भजन करना है ना, कहीं आकाश में तो जाएगा नहीं, यही रह के भजन करेगा। संसार के वैभव को देखता है, यही रावण का वैभव है। तो उसमें थोड़ी देर के लिए मुग्ध होता है, क्या विचित्र रचना है भगवान की, लेकिन विरक्त है, भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, तो वहां आसक्त नहीं होगा, तुरंत त्याग करेगा। और फिर कहाँ जाके रुके, जहाँ सीता जी थी, जहाँ शांति है, वहां जाकर के साधक, विरक्त साधक का मन रुकता है। शांति कहाँ है? सीता जी जब रहती थी तो कैसे रहती थी? नाम पारु दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद यंत्रित और प्राण जाए के बाद। ये भी जीने की कला बताई गई है, कैसे जीना है इस संसार में, इस लंका में। तो नाम पारु दिवस निस, सीता जी कैसे रहती थी? नाम का पहरा लगा है दरवाजे पे। तो ये जो शरीर है ये कच्छ है, इसमें बाहर जाने का रास्ता क्या है? श्वास जब बाहर जाती है तो प्राण बाहर चला गया, और श्वास जब अंदर आती है तो प्राण अंदर आ गया। श्वास बाहर गई तो अपान, और भीतर आई तो प्राण। ये क्या है? दरवाजा है बाहर निकलने का। श्वास निकल गई, शरीर छूट गया, कच्छ से निकल गया जीव। तो सीता जी कैसे रक्षा करती थी अपने प्राण की, कैसे जीवन जीती थी उस लंका में जहाँ रावण रहता था? तो श्वास अंदर गई तो बाहर आई, तो इस तरह से ये नाम का पहरा लगा है, और दूसरी जगह मन जा ही नहीं रहा है। अंदर गई तो बाहर आई तो, ये क्या है? नाम पारू, नाम पहरेदार हो गया, किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है इस कक्ष में, इस ध्यान रूपी कक्ष में। और ध्यान तुम्हारे कपाट, ध्यान कहाँ पर है? भगवान के चरणों में, अर्थात जो महापुरुष है, सदगुरु है, उनके चरणों में ध्यान है। और दृष्टि कहाँ केंद्रित है? तो लोचन निज पद यंत्रित है। हमारी दृष्टि जिस पद को पाना है, जिस भगवान की प्राप्ति करनी है, वह केंद्रित है, और कुछ नहीं पाना है, केवल भगवान को पाना है। तो लोचन निज पद, जिस पद को पाना है वहां पर केंद्रित है। प्राण जाए के बाट, प्राणों के बाहर जाने का, मन के बाहर भागने का रास्ता ही बंद है, क्लोज है, जा ही नहीं सकता। इस तरह से आपको संसार में जीवन जीना है। ये सीता जी का जीवन मतलब एक भक्त का जीवन, और इस दशा में किसने देखा उनको? हनुमान जी ने देखा। अर्थात जब आपको वैराग्य होगा, वैराग्य का मतलब है जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जो भी आप देखते हो और कानों से जो भी सुनते हो, उसमें राग का अभाव। राग का अभाव क्या होता है? आप कुछ सुनते हो तुरंत गुनगुनाने लगते हो, तो आपको राग है। आपने कुछ देखा, सुंदर रूप देखा, तुरंत विचार चलने लग गया, इसको क्या कहते हैं? राग। और वैराग्य क्या है? कि दिखाई पड़े दुनिया की सुंदर वस्तु, सुनाई पड़े कुछ भी शब्द, कैसा भी गाना, सुनने के बाद मन में कल्पना न हो, विचार ना आए, देखने के बाद मन न भटके, तो इसको क्या कहते हैं? वैराग्य। ऐसा आपके अंदर है तो आप हनुमान हैं, आपके अंदर हनुमान काम कर रहे हैं, और तभी भगवान का स्वरूप आपके अंदर होगा। तो प्राण जो है ध्यान में स्थिर है, नाम जपते मन स्थिर है, प्राणों के बाहर भटकने का रास्ता बंद। इसी को ध्यान कहते हैं और इसी को जीने की कला कहते हैं। संसार में रह के आपको ऐसे नाम जपते हुए सारे कार्य करने हैं, ध्यान करते हुए सारे कार्य करने हैं। क्यों? क्योंकि जब नाम जप और ध्यान आपके हृदय में भगवान होंगे तो भगवान आपको पल पल पे मार्गदर्शन करेंगे। आप जो है विचार बाद में करते हैं, भगवान पहले से जानते हैं। कल क्या आपके साथ होने वाला है भगवान आज आपको बताएंगे, तब आप होने वाली घटना से बच जाएंगे। तब आपके पास जीने की कला है। जब भगवान की प्रेरणा, भगवान के मार्गदर्शन में आप चलें, नाम जपें, तो ये क्या है? ये वास्तविक जीने की कला है। इसी तरह से हनुमान जी प्रवेश किए लंका में, हृदय में भगवान को धारण करके। तो इस तरह से स्थान स्थान पर भगवान ने बताई जीने की कला। एक कहानी है, एक बार क्या था, एक तीरंदाज था, निशाना लगाने वाला, धनुर्धर।
वो अपनी पत्नी की जो नाक होती है ना, नथ इसको बोलते हैं, इसको कहे कि इसको ऊपर उठाओ और मैं अपना तीर चलाऊंगा, इसके अंदर से तीर को उस पार निकालूंगा। तो वो बेचारी रोज डरती रहे और वो अपना रोज जो है तीरंदाज निशाना लगाता रहे। काफी दिन बीतने लगे और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी, दुबली होने लगी, चिंता के डर से। एक कभी न कभी तो निशाना चुकेगा, और जिस दिन बाण का निशाना चुक गया, आधी नाक जो है कट के अलग हो जाएगी। तो इसलिए वो चिंता से एकदम दुबली होती जा रही थी। तो एक बार उसकी सास ने, एक गांव में एक औरत थी, उसने पूछा कि तेरे पास तो कोई कमी भी नहीं है, रुपया पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, तो इतना दुबली क्यों होती जा रही है, बात क्या है? उसकी सास ने पूछा। तो उसने कहा कि वो जो आपके बेटे हैं ना, वो रोज तीरंदाजी सीखते हैं, रोज निशाना लगाते हैं, और निशाना लगाए सीखे, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी नथ के अंदर से रोज तीर चलाते हैं, उस पार निकल जाता है। तो हम डरते रहते हैं कि किसी दिन अगर छूट गया, निशाना चूक गया, कभी कोई कितना भी किसकी कमांड हो, किसी चीज पर कितना भी कुशल व्यक्ति हो, कभी न कभी गलती होती है। जिस दिन चूक गया उसी दिन नाक समाप्त। तो इसीलिए हम दुबले होते जा रहे हैं। तब फिर उसकी सास ने कहा कि तू चिंता मत करे, इसका हमारे पास उपाय है। तो बोले माताजी बताओ क्या करना है? बोले कल यदि वो जब निशाना लगाता है तो क्या पूछता है कि कोई हमसे श्रेष्ठ है इस दुनिया में? तो जब कल वो पूछे निशाना लगा के, तो तू बोल देना कि एक से एक दुनिया में पड़े हुए हैं, जरा आगे बढ़ के देखो, आगे निकल के देखो, घर छोड़ के, एक से एक दुनिया में बड़े बड़े सूरवीर हैं। तब जैसे ही वो निशाना लगाया तो उससे पूछा अपनी पत्नी से, कोई है हमारे अलावा इस दुनिया में हमसे बड़ा? बोले एक से एक पड़े हुए हैं दुनिया, जाओ थोड़ा घर छोड़ के आगे बढ़ो, पता चलेगा। अब उसको बात लग गई, एक से एक हमसे श्रेष्ठ कौन है। चला पता लगाने के लिए निकला। अब निकला पता लगाने के लिए, तो वहां पे देखता है कि एक जो है अंधा आदमी बैठा है, और अंधा आदमी उसको बोलता है कि रुक जाओ, हमको भी तुम्हारे साथ चलना है। तो बोले ठीक है चलो। बोले रुको, अभी वहाँ स्वर्ग में अप्सराओं का नाच हो रहा है, उसको देख के हम आते हैं। और ऐसे ऊपर उसने हाथ किया। बोले हाथ क्यों किए हो? कि उधर से घुंघरू गिरेगा, उसको लपकेंगे हम। तो फिर वो बोला कि बताओ, अंधा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वर्ग में अप्सराओं का नाच देख रहा है, और घुंघरू, और सही में देखा उसने, घुंघरू आके टपक गया हाथ में। तब उसको आश्चर्य हुआ कि नहीं भाई, दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं। दोनों मिलके चल दिए, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़े तो एक लुंज पुंज भी नीचे जो है पैर थे ही नहीं, जैसे पटरी, रेल की पटरी पे कोई कट जाए वैसे ही था, पड़ा हुआ था। उसने कहा कि हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले तू कैसे चलेगा, ना चलने के लिए पैर नहीं, कुछ नहीं, चलो जब चलना है तो उसने कहा कि नहीं, अभी हम धरती की 5 परिक्रमा करते हैं, हमारा रोज का नियम है, जब तक 5 परिक्रमा नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो वो सोचे कि ससुरा पैर इसके पास है नहीं, 5 परिक्रमा कैसे लगाएगा। बोले ठीक है लगाओ परिक्रमा। 1 सेकंड के अंदर शून्य हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, और 5 मिनट में आ गया। परिक्रमा लगा के देश के कोने कोने से जो फल मिलते हैं अलग अलग जगह पे, साइबेरिया में क्या मिलता है वो भी लेके चला आया, अमेरिका में क्या मिलता है वो भी लेके चला आया, सब जगह का सामान लेके चला आया। तब बड़े आश्चर्य में पड़ा तीरंदाज कि भाई ये तो हम दोनों से बढ़कर है। तब तीनों ने विचार किया कि ऐसा है, हमारे पास बहुत गुण है, अब इसका कोई ग्राहक नहीं है, हमको जीविका कैसे चलाएंगे, हम तो भूखे मर रहे हैं इतना गुण होने के बाद भी। चलो किसी शहर में चला जाए, किसी राजा के यहाँ नौकरी किया जाए, वहाँ हमारी कीमत होगी, हम इतना गुणवान हैं। तो तीनों लोग मिलकर चल दिए राजधानी। जब राजधानी में गए तो धीरे धीरे राजा के पास पहुंचे। राजा का मंत्री लेके गया कि ये तीनों जन है, ये बोलते हैं कि जो कोई काम नहीं कर पाएगा, आपके मंत्रियों में, अनुचरों में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जिस काम को कोई नहीं कर पाएगा उस काम को हम लोग करेंगे। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ना किसी को पैर है ना आंख है, कैसे करेंगे? कहा हम करेंगे, आप हमको रखो नौकरी पे। राजा ने कहा कितना पैसा लोगे? बोले हमारी सैलरी होगी 1 लाख रुपया महीना। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, कठिन काम आएगा तो तुमको भेजेंगे। अब धीरे धीरे राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। काम कुछ करते नहीं थे, जो भी काम आता था बोलते थे इसको कर लो, बोले इसको तो कोई भी कर लेगा, फलाने को भेज दो। फिर कोई काम आए, बोले इसको कर लो, बोले कोई भी करेगा, उसको भेज दो। अब जो भी काम आता जाए सबको ऐसा ही बोलते जाए कि उसको भेज दो, उसको भेज दो।
खा खा के एकदम तीनों मुटा गए, कोई काम ना करें। अब सब जलने लगे कि बताओ, हम लोग सैलरी भी हमको जो है 500 रुपया मिलती है महीने का, और दिन भर हम लोग खटते हैं, लोग 1 लाख रुपया महीना पाते हैं। जलने लगे सब लोग। एक बार ऐसा समय आया कि राजा का लड़का बीमार पड़ गया, एक ही लड़का था। अब जब लड़का बीमार पड़ा तो सारे दरबारी इकट्ठे हो गए, सारे मंत्री अनुचर बोले क्या करें, कोई किसी के पास कोई इलाज है। अब सब लोग कहें कि हम करेंगे, लेकिन किसी की साहस नहीं था कि इसका इलाज कैसे किया जाए। वैद्य ने कहा, वैद्य को बुलाए थे कि क्या किया जाए। बोले ऐसा है कि इसके लिए 20 मिनट में, कोई एक घड़ी में 20 मिनट में समुद्र का फैन लेके आ जाएगा तो हम दवा बना के लगा देंगे तो ये जिंदा हो जाएगा, नहीं ये मर गया। वो लक्ष्मण जी की तरह संजीवनी जड़ी हो गई उसकी दवा। अब सब लोग परेशान, बोले 20 मिनट में कौन लेके आएगा। तो सबने कहा कि उनकी जो आप सेवा कर रहे हो तीनों की दामाद की तरह, उन्हीं को बोलो, वही लेके आएंगे। तो सब लोग खुश हो गए, बोले हाँ हाँ उन्हीं को बोलो। सब मिलके राजा को बोले कि उन्हीं को भेजो, वही लेके आएंगे। जब बात उनके पास गई तो तैयार हो गए, बोले हाँ हम ये काम करेंगे। सब लोग सोचे कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे। बोले आप लोग देखते रहो। वैद्य ने कहा कि भाई 20 मिनट में समुद्र का फैन चाहिए, कौन जाएगा कौन जाएगा। तो वो लंगड़ा बोला जिसको पैर नहीं थे, उसने कहा कि मेरी कमर में बर्तन बांध दो, पात्र बांध दो और मैं चला जाऊंगा और लेके आता हूँ। सब लोग देखने लगे कैसे जाएगा ये, लेकिन जैसे ही उसकी कमर में बर्तन बांधा 1 सेकंड में शून्य हो गया और चला गया समुद्र। और समुद्र का फैन लेकर के बोले अभी बहुत टाइम है, 20 मिनट है ना, बहुत समय है। एक बरगद के नीचे आके आराम करने लगा, सो गया। आराम करने लगा तो उधर जो है एक सर्प, बरगद का जो झाड़ है उसकी जो नहीं होती है बड़ी, उसको पकड़ के उतर रहा था काटने के लिए। इधर तीरंदाज ने कहा कि देखो भाई इज्जत की बात है, अगर नहीं आएगा तो हम तीनों को राजा फांसी दे देगा। तो अंधे से कहा कि ऐसा करे, उसको देख वो है कहाँ पे। अंधे ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ। अंधे ने जब देखा तो देख रहा था कि तो सोया हुआ है और सांप काटने ही वाला है। अंधे ने कहा तीरंदाज से कि सर्प काटने वाला है, उसको मर जाएगा। बोले कहाँ है देख, और देख के उधर उंगली कर जहाँ पे उसका सर्प का फन है। अंधे ने देख के उंगली किया, तीरंदाज ने तीर मारा, उसकी सर्प की गर्दन कट के दूर गिरी, सर्प का धड़ उसके शरीर के ऊपर गिरा। झटक के उठ गया, बोले होश आया, रे हमको तो जाना है। तुरंत पहुंच गया। समुद्र का फैन जो है वैद्य जी ने दवाई बना के लड़के के ऊपर लपेटा, लड़का जिंदा हो गया। अब उसके बाद वो जो है खुश हो गया, राजा हमेशा हमेशा के लिए उनको रख लिया। तो ये तो एक कहानी है। ये क्या है, ये भी जीवन जीने की कला सिखाती है, कैसे आपको अनंत जीवन में आपका प्रवेश कैसे होता है, ये योग्यता आनी चाहिए। तो ये जो नथनी होती है इसको झुलनी भी कहते हैं, कई कई नाम है इसकी सब जगह। तो नथनी का मतलब होता है, झुलनी का मतलब होता है पंच रत्न की बनी झुलनिया। अब बीच में ठगवे ने ले ले लूट, दगा होगा बालम गई झुलनी छूट। पंचरत्न, पंचरत्न क्या है, शरीर 5 तत्वों का बना है, ये पंचरत्न नहीं है, ये तो मरता और जन्म लेता है। फिर पंचरत्न क्या है, पंचरत्न को कहते हैं पंचकोश। पंचकोशों की जागृति क्या है, पंचरत्न। वो निशाना लगाता था तीर और धनुष से, तो धनुष क्या है, ध्यान ही धनुष है, पराबाण ही बाण है। ध्यान करते करते, नाम जपते जपते मन रुक जाता है। ध्यान क्या है, तत्र प्रत्येक तांता ध्यान, जहाँ चित्त को लगाया जाए। जैसे नाम जप रहे आप, बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, जब परा की अवस्था आ जाती है, सूरत स्थिर हो जाती है, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो जाते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, परावाणी, इसी को ध्यान कहते हैं। अन्य विचार शांत हो जाए, वृत्ति एक तार चलने लगे, इसी का नाम क्या है, ध्यान। ध्यान का अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि पंच कोशों की जागृति हो गई। उसकी नथनी में ध्यान लगाता था ना, तो पंच कोशों की जागृति क्या है, पंचरत्न की झुलनी। पंचकोश क्या है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। अन्नमय कोश क्या है, अभी क्या रहता है कि हम लोग भोजन करते हैं, इससे हमारे शरीर की तृप्ति रहती है, लेकिन धीरे धीरे भजन करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है कि भजन ही भोजन बन जाता है। एक बार भोजन ना मिले तो काम चल जाएगा, लेकिन बिना भजन के उसका काम नहीं चल सकता। ऐसी अवस्था आ गई, बिना नाम जप किए, बिना चित्त को स्थिर किए
उसका काम नहीं चलता है। वो वाला भोजन उसको रोज चाहिए। शरीर का भोजन मिले नहीं मिले, 2 दिन में मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान का भोजन, भजन ही भोजन रोज चाहिए। तो ऐसी अवस्था आ गई ध्यान करते करते कि भजन ही भोजन हो गया, नाम जप में मन लग गया। ये क्या हो गया? अन्नमय कोश। दूसरा कोश कौन सा है? प्राणमय कोश। प्राण क्या है? ये जो श्वास अंदर जाती है बाहर आती है, इसमें अनंत संकल्पों का प्रवाह चलता है। तो अनंत संकल्पों में ये श्वास का जो खजाना है, जो शक्ति है, वो बिखरी हुई है, फैली हुई है। श्वास तो चलती है लेकिन श्वास दूषित है। इसकी शक्ति अनंत संकल्पों में, अनंत विचारों में व्यय है। तो इसका खजाना हमारे पास नहीं है, इस श्वास का खजाना हमारे पास नहीं है। ये खजाना, कोश माने खजाना, तो ये खजाना हमारे पास होगा कैसे? जब ये श्वास अंदर आए तो हम, बाहर आए तो हम, दूसरे विचारों में न जाए, तो श्वास की समग्र शक्ति, समग्र खजाना आपके पास हो गया। तो ये कोश भी आपके काम आ गया। ये 5 कोश हैं, 5 खजाने हैं ब्रह्म के, ईश्वर प्राप्ति के। ब्रह्म जब प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये 5 खजाने जागृत हो जाते हैं, 5 कोश। तो पहले बाहर हमारी शक्ति भोजन करने में लगती थी, अब भजन करने में लग गई, तो भजन में वो शक्ति केंद्रित हो गई संपूर्ण शरीर की। तो भजन भोजन एक खजाना। फिर श्वास की शक्ति श्वास में केंद्रित हो गई, नाम जप में श्वास लगी हुई है, दूसरे विचार नहीं आते, तो प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश। मन में भी एक खजाना है, शक्ति परमात्मा की है सब में, और वो शक्ति एक खजाने के रूप में। तो मनोमय कोश क्या है कि हमारा मन में शक्ति तो अपार है। शरीर हमारा 2 किलोमीटर चल के जाएगा, समय लगता है। शरीर की शक्ति है, शरीर के पास भी बल है, लेकिन 2 किलोमीटर उसको जाना है शरीर को ना, तो कम से कम 5-10 मिनट लगेगा, समझ गए। वाणी को जाना है तो जोर से आवाज दोगे तो वहां पहुंचेगी, जितनी क्षमता है। शरीर की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति वाणी की है, और वाणी की शक्ति ज्यादा है, अर्थात इंद्रियों की शक्ति। इंद्रियां शरीर से भी सूक्ष्म है, बलवान है। जैसे शरीर चल के जाएगा, आंख 2 किलोमीटर ऐसे ही देख लेगी कि वहां क्या हो रहा है, तो इनका वेग ज्यादा है ना। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मन तो क्या है, 1 सेकंड से भी कम समय में अमेरिका पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। इंद्रियां नहीं जा सकती, शरीर नहीं जा सकता। शरीर जा सकता है, 24 घंटे लगेंगे, हवाई जहाज में बैठ के जाएगा तब, 24 घंटे। लेकिन मन 1 सेकंड में अमेरिका। जो आपने देखा है, जो नहीं देखा है, उसकी भी कल्पना कर लेगा। तो ये मन के अंतराल में कितनी शक्ति है, कितना बड़ा खजाना, ये मनोमय कोश है। लेकिन ये खजाना कौन लूट रहा है? संसार के विचार। जितने विचार उठते हैं वो सब खजाना लूट के बैठे हुए हैं। मनोमय कोश है लेकिन बाहर फैला हुआ है, दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है। 24 घंटे हमारा मन हमारे पास रहता है। किसी आदमी के बारे में सोचेगा, किसी वस्तु के बारे में सोचेगा, प्लानिंग करता रहता है, हमारे पास रहता ही नहीं। तो इसकी शक्ति, इसका खजाना दूसरे के पास है। मनोमय कोश के आने का मतलब है, जागृत होने का मतलब है कि मन हमारा हमारे शरीर के अंदर रहे। शरीर के अंदर कब रहेगा? जब श्वास से नाम जपेगा। और मन के अंतराल में उद्वेग पैदा करने वाले कौन होते हैं? विचार। जब श्वास में नाम जप रहा है, अन्य विचार शांत हो गए, तो प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, अर्थात मन भी श्वास में लग जाता है, स्थिर हो जाता है, सुखपूर्वक स्थिर हो जाता है। श्वास अंदर गई तो बाहर आई तो सुनने लगता है श्वास में। तो मन की शक्ति भी हमारे पास आ जाती है, मनोमय कोश। और मनोमय कोश के बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, विज्ञान माने साइंस नहीं होती है। विज्ञान का मतलब डिसीजन लेने वाली शक्ति, बुद्धि। बुद्धि एक खजाना है, जो आप निर्णय लेते हैं वही, उसी निर्णय पे आपका शरीर और मन काम करता है। डिसीजन प्रमुख है, और लोगों के पास डिसीजन की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए जगह जगह जाके समझते और पूछते हैं। तो निर्णय लेने वाली शक्ति अभी तक क्या है? विज्ञान में कोश तो है, लेकिन संसार में निर्णय लेता है, अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है। कभी गलत होता है, कभी सही होता है। बुद्धि का कोश है, खजाना, लेकिन संसार में फैला हुआ है, कभी सही कभी गलत। ये कोश, ये खजाना हमारे पास कैसे आता है? जब हमारी बुद्धि भगवान के निर्णय पे चलने लगती है। तत्व प्रज्ञा रतम भरा। जब ये प्रज्ञा हो जाती है बुद्धि, सामान्य बुद्धि प्रज्ञा कब होती है? जब भगवान के आदेश को कैच करने लगती है, पकड़ने लगती है, समझने लगती है, और फिर भजन करने लगती है। तब बुद्धि की शक्ति हमारे अंदर स्थिर हो जाती है।
भाई निर्णय लेने में शक्ति जा रही है और निर्णय लेके भगवान दे रहे हैं तो शक्ति अपने पास स्थिर हो गई। जैसे भगवान राम कहते हैं, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटो काज में थोड़े। सोचना बंद कर, मैं निर्णय करके देता हूँ, तू मेरी आज्ञा का पालन कर। यह विज्ञानमय कोश है। भगवान बताने लगे और बुद्धि समझने लगे और चलने लगे तो विज्ञानमय कोश। और पांचवा और अंतिम है आनंदमय कोश। लोग कहते हैं आनंद, आनंद से जियो, आनंद है कहाँ? तो बाह्य स्पर्श से अशक्त आत्मा विंध्यत आत्मनियत सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। जिसने बाहर के स्पर्शों का त्याग कर दिया, अभी हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर के स्पर्श में। आंख के स्पर्श, आंख किस में आनंद है? आंख को मिलता है सुंदर रूप देखने में। कान को आनंद किस में मिलता है? गाना भजन सुनने में। त्वचा को स्पर्श में मिलता है। ये ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय में मस्त हैं, वहां आनंद ढूंढ रही हैं संसार में। तो ये आनंद में कोश तो है लेकिन संसार में खोया हुआ है। हमारे पास नहीं है इसकी शक्ति। हमारे पास कब होगी? जब हम आत्मा में आनंद लेने लगे, परमात्मा में आनंद लेने लगे। वो कब संभव होगा? जब भजन ही भोजन बन जाए, पहला कोश। दूसरा, श्वास विचारों से रहित हो जाए। तीसरा, मन विचारों से रहित हो जाए। और चौथा, भगवान निर्णय देने लगे और हम चलने लगे। और जब भगवान के आदेश पर ही कोई चलने लगे तो फिर आत्मा ही आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो परमानंद फिर मिलने लगता है, ध्यान का आनंद। तो जब ध्यान का आनंद मिलने लगता है तो उसी को कबीर कहते हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झंकार उठे और समुझ परे को ध्यान धरे। तब बिना आंखों के वो सब जगह देख लेता है। झंकार किसकी? भजन की, नाम जप की, भगवान के आदेशों की, ज्ञान की। वो है अप्सराओं का नृत्य, न के बाहर। वो वाला नृत्य अपने अंदर ईश्वरीय विभूति, उसको देखने लगता है, भगवान की वाणी सुनने लगता है। तो बिन बाजा झंकार उठे और बिन चंदा उजियारी दर से, जहाँ तक हंसा नजर पड़े। बिना चंद्रमा के उजेरी रात, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब ध्यान लग जाता है तो वो बिना आँख के भी सब कुछ देख लेता है। सूरदास, आँख तो अंधी हो गई थी और भगवान का श्रृंगार होता था वहाँ मंदिर में, बांके बिहारी। इधर सूरदास भजन गाते थे। जैसे जैसे कपड़े भगवान को पहनाए, सूरदास अपने भजन में गा के बता दे। आंख नहीं है लेकिन दिखाई सब पड़ रहा है। बिन चंदा उजियारी दर से, एक दांत श्रृंगार नहीं किया पुजारी जी, भगवान को कपड़े नहीं पहनाए, तो सूरदास गाते हैं, आज भये हरि नंगम नंगा, माखन खावत करत उचंगा। आज तो कपड़े ही नहीं पहना है भगवान ने। यह सूरदास की दृष्टि, बाहर की आंख बंद, भीतर की आंख खुल गई। भगवान बताएं, यही है। तो ये क्षमता आ जाती है, एक जगह बैठे बैठे सब देखने की क्षमता आ जाती है। ये कब आती है? जब ध्यान लग जाता है तब, परावाणी की स्थिति आ जाती है तब, जीने की कला आ जाती है तब, जहां भी कहीं की भी बात जान सकता है। फिर उसकी योग्यता क्या है? बिन पद चले सुने बिन कान। पैर नहीं है, एक जगह वो महापुरुष रहता है लेकिन वो सर्वत्र चक्कर मार लेता है, तीनों लोग घूम लेता है। जहां भी सोचेगा, विचार करेगा, वहां की वस्तु हाजिर, भगवान बता देंगे। संकल्प कर लेगा, वस्तु या व्यक्ति चल के वहां तक आ जाएगी, जाना नहीं पड़ेगा, वहां तक आ जाएगी। ये क्या है? बिना पैरों के चलना। ये योग्यता कब आती है? जब ध्यान लग जाता है तब, पंच कोशों की जागृति हो जाती है तब। इतना योग्यता आ गई लेकिन अभी भगवान तो नहीं मिले, लक्ष्य तो अभी दूर है। जब ये सब योग्यता आ जाती है, धारणा ध्यान समाधि की स्थिति हो जाती है, तब विघ्न आ जाता है, रिद्धि और सिद्धि। जो कुछ किसी को बोल देता है वो हो जाता है। एक आदमी का काम हो गया, फिर लाइन लग जाती है, मेरा भी बाबा भला करो, मेरा भी करो। अब उसमें क्या है? लक्ष्य को पाया नहीं है, भगवान मिले नहीं है, अवस्था अच्छी है, ध्यान लगा हुआ है, तब वो बीमार हो गया। लक्ष्य ही लड़का है, बीमार हो गया, व्याधा आ गई भगवान की प्राप्ति में। तब फिर क्या होता है? फिर इन्होंने ही समुद्र का फैन लाया। समुद्र के फैन का मतलब है राम सिंधु घन सज्जन धीरा। संत क्या है? बादल है, और राम क्या है? समुद्र है। समुद्र राम है तो वो कहाँ पर है? राम हमारे हृदय में है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घनानंद सबके हृदय में, अष्टभुज हृदय चतुर्विकारी। तो भगवान की विभूति अर्थात रिद्धियों सिद्धियों का जब त्याग कर देता है
तो भगवान की विभूति का मिलना ही फैन का मिलना है। विभूति माने प्रत्यक्ष अनुभूति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की जानकारी, भगवान का आशीर्वाद। जब प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है तो ये फैन हो गया। लेकिन कब होती है? जब रिद्धि सिद्धि का त्याग हो जाता है। कही तात सो परम विरागी। एक तो वैराग्य होता है, संसार से विरक्त होकर भजन कर रहा है, एक होता है पर वैराग्य। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशी का संज्ञा वैराग्य में, तो वैराग्य हो गया, देखी और सुनी विषय वस्तु में राग का भाव। और पर वैराग्य क्या है? प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव, पर वैराग्य। ये भगवान की प्राप्ति के बाद होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कई तात सो परम विरागी और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जो सिद्धियों का त्याग कर देता है वो परम विरक्त है। सिद्धियों का त्याग हुआ, भगवान की अनुभूति हो गई और उसके बाद वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। यहाँ आकर के उसके पास अनंत जीवन की प्राप्ति के साथ ही जीने की कला पूर्ण हो जाती है। अब वो महापुरुष शरीर उसके लिए यंत्र हो जाता है, देखते हुए भी भगवान को देखता है, सुनते हुए भी भगवान को देखता है। और सामान्य व्यक्ति जिस चीज को देखेगा उस चीज को देखेगा, उसके बारे में बात करेगा। लेकिन महापुरुष चाहे जहां दृष्टि पड़े सब जगह भगवान को देखते हैं। जब सब जगह भगवान देखने लगे, भगवान में लीन हो गए, तब वो महापुरुष जो जीता है वो अनंत जीवन को जीता है। वो इस क्षुद्र शरीर की आयु निश्चित है, लेकिन उसका जीवन क्या है? अनंत हो गया। क्षुद्र जीवन में उसने अनंत जीवन की प्राप्ति कर ली और उसके पास ही वास्तविक जीने की कला है। उसके पास ही वास्तविक जीने की कला है, और क्योंकि उसके पास अनंत परमात्मा है, जो अनंत जीवन है, उसकी उसने प्राप्ति कर ली। इसलिए यही जो है वास्तविक जीवन जीने की कला है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।